भविष्य में संसार का क्या होगा, इस प्रश्न को लेकर के आज विश्व का हर एक व्यक्ति चिंतित है। क्या ये दुनिया बचेगी या ये नष्ट हो जाएगी? इस बात को लेकर के आज का इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर के परेशान है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। इस साल के पैशन वीक के अंदर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पैशन वीक के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे और इस बात को जानने का, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों यीशु मसीह का बलिदान एक ऐसे स्थान के ऊपर किया गया था परमेश्वर के द्वारा, जिसको बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से या स्पेसिफिकली सुसमाचारों के अंदर बताया गया है और उसको खोपड़ी का स्थान कहा गया है। तो आज के हमारे इस अध्ययन में हम खोपड़ी का स्थान यानी कि गुलगुता का वो स्थान जो था उसको जानने का, समझने का प्रयास करेंगे और इस बात को भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्यों गुलगुता नाम की उस जगह पर यीशु मसीह का बलिदान किया जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। और इस बात को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों बाइबल के अंदर पुराने नियम में दाऊद और गोलियत की कहानी को इतना विस्तार से बताया गया है। तो आज के हमारे इस अध्ययन में हम सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों गुलगुता नाम की उस जगह को खोपड़ी का स्थान कहा जाता था और क्यों उस स्थान को सुसमाचारों के अंदर इतना महत्व दिया गया है। बाइबल के अंदर इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह को जिस जगह के ऊपर बलिदान चढ़ाने के लिए ले गए थे या क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए थे, वो जगह जो थी वो खोपड़ी का स्थान कहलाई जाती थी। और हर एक सुसमाचार के लेखक ने उस बात के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया है और इस बात को बताया है कि यीशु मसीह स्पेसिफिकली, खास तौर से उस जगह के ऊपर क्रूस पे चढ़ाया गया था जिसको गुलगुता यानी कि खोपड़ी का स्थान कहा जाता था। दूसरी ओर प्रारंभिक कलीसिया के अंदर इस बात को माना जाता था कि जिस जगह पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था उसको खोपड़ी का स्थान इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पर आदम की खोपड़ी जो है वो गड़ी हुई थी और इसीलिए यीशु मसीह का वहां पर क्रूस पर चढ़ाया जाना आवश्यक भी था और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत भी था। यदि आप पुरानी तस्वीरें देखें जो यीशु मसीह के क्रूसीकरण की यानी क्रूसिफिकेशन की हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमेशा यीशु मसीह के क्रूस के नीचे एक खोपड़ी दिखाई जाती रही थी। और प्रारंभिक चर्च इस बात को माना करता था कि यीशु मसीह का बलिदान एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर हुआ था जहां पर आदम की खोपड़ी जो है वो गड़ी हुई थी और यीशु का बलिदान जब वहां पर हुआ, यीशु का लहू जब उस स्थान के ऊपर गिरा या फैला, तो वहां पर वो आदम के पापों का पश्चाताप जो है वो कर रहा था। लेकिन यदि आप यरूशलेम जाएं तो यरूशलेम के अंदर एक जगह आज बताई जाती है जिसको चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के नाम से जाना जाता है। और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जो है ये वो जगह है जिसके लिए कई सारे क्रिश्चियन डिनोमिनेशन और खास तौर से जो कैथोलिक डिनोमिनेशन है वो इस बात को मानता है कि यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण था और उसको कब्र के अंदर जो रखा गया था मरने के बाद, वो वास्तव में इस स्पॉट पर रखा गया था जिसको चर्च ऑफ द होली सेपल्कर कहा जाता है। और उनका ये मानना रहा है
जब से मसीहत रोमन साम्राज्य के अंदर फैली, तब से उनका यह मानना रहा है कि गुलगुता नाम की जगह जो थी वो वास्तव में आज भी हम जाकर के देख सकते हैं, और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जो है वो वही जगह है जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, यानी वो खोपड़ी का स्थान है, गुलगुता है। लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा जब रिसर्च किया गया यरूशलेम के अंदर, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर का जब रिसर्च नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किया, तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने इस बात को बताया कि यीशु मसीह के क्रूसीकरण के लिए इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 11 और 12 वचन के अंदर बताया हुआ है कि यीशु मसीह का क्रूसीकरण जो था, क्रूसिफिकेशन जो था, वो यरूशलेम नगर की जो बाउंड्री वॉल थी उसके बाहर यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ था। जबकि चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के लिए नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने इस बात को बताया कि चर्च ऑफ द होली सेपल्कर यरूशलेम की बाउंड्री वॉल के अंदर जो जगह हुआ करती थी वहां पर बना हुआ है। तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी इस बात को कहती है अपने रिसर्च के बाद कि चर्च ऑफ द होली सेपल्कर कभी भी वो एक्चुअल स्पॉट नहीं हो सकता है जिसको सुसमाचारों के अंदर गुलगुता कहा गया था, और स्पेसिफिकली बताया गया था कि वहां पर यीशु मसीह का बलिदान हुआ था, यानी कि वो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी। अर्ली चर्च इस बात को कहता था कि वो इंपॉर्टेंट जगह इसलिए थी क्योंकि आदम की खोपड़ी वहां पर गड़ी हुई थी। लेकिन यदि आप यहूदी जो कमेंट्रीज हैं उनको यदि आप पढ़ेंगे, जोश लिटरेचर को पढ़ेंगे, रबैनिकल लिटरेचर को यदि आप पढ़ेंगे, तो यहूदी लोग इब्राहिम के जमाने से भी पहले से इस बात को, जो पहले इब्री लोग थे और उसके बाद इब्राहिम से जब इजरायली और यहूदी लोग बने, तब से इस बात को मानते हुए आए हैं इब्री लोग कि आदम और हवा की कब्रें जो हैं वो मकपेला वाली गुफा के अंदर पाई जाती थी। और ये बात लॉजिकल भी है कि क्यों सिर्फ आदम की खोपड़ी गुलगुता नाम की जगह के ऊपर दफनाई जाएगी, तो बाकी उसकी बॉडी का क्या हुआ, उसको वहां पर क्यों नहीं दफनाया गया। तो यहूदी लोग इस बात को मानते हैं कि आदम और हवा की जो कब्रें थी, आदम और हवा को मकपेला वाली गुफा के अंदर दफनाया गया था, और इसीलिए इब्राहिम चाहता था कि सारा जो है उसको मकपेला वाली गुफा के अंदर ही दफनाया जाए, और इसलिए इब्राहिम ने बहुत ज्यादा अमाउंट दे करके उस मकपेला वाली गुफा को अपना निज कब्रिस्तान होने के लिए खरीद लिया था। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। तो अर्ली चर्च जिस बात पर विश्वास किया करता था वो 100% हम उसको बिल्कुल वैसे ही नहीं मान सकते हैं कि आदम की खोपड़ी वहां पर गड़ी हुई थी और इस वजह से यीशु मसीह को वहां पर क्रूस पे चढ़ाया गया था। लेकिन यरूशलेम के अंदर एक और जगह पाई जाती है जिसके लिए प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो दावा करते हैं कि वो ही वो एक्चुअल जगह थी जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, क्योंकि उस पहाड़ी का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल खोपड़ी की तरह है, स्कल की तरह, और वो कहते हैं कि ये ही वो खोपड़ी का स्थान था जहां पर यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। लेकिन क्या यीशु मसीह को वास्तव में गार्डन टूम, जो कि बिल्कुल खोपड़ी के आकार की पहाड़ी वहां पर पाई जाती है, वहां पर क्रूस पे चढ़ाया गया था, या फिर चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जहां पर बना है वहां पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था? बाइबल हमको क्या बताती है? ये गोलगोथा नाम की जो जगह है जिसको हिंदी में गुलगुता कहा जाता है, ये खोपड़ी का स्थान वास्तव में क्या था? वहां पर किसकी खोपड़ी आखिरकार थी जिस खोपड़ी को इतना ज्यादा बाइबल के सुसमाचार के लेखकों ने महत्व दिया है? सुसमाचार के लेखक आखिर क्या बात की ओर हमारा ध्यान खींचने का प्रयास कर रहे थे? इस बात को इस पैशन वीक के अंदर हमको समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार यदि हम इस बात को समझ गए कि क्यों सुसमाचार के लेखकों ने गुलगुता नाम की उस जगह पर को इतना ज्यादा महत्व दिया है, तो हमको यीशु के बलिदान को भी और भी ज्यादा हम उसको गहराई से समझ पाएंगे। तो गुलगुता यानी गोलगोथा जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो वास्तव में क्या है, इसको समझने के लिए हमको
पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, पुराने नियम के अंदर जाना पड़ेगा। और पुराने नियम के अंदर हमको दाऊद और गोलियत की कहानी में एक बार वापस से जाना पड़ेगा। इस बात को पुराने नियम के अंदर बताया गया है, विस्तार से बताया गया है। क्यों विस्तार से बताया गया है, थोड़ी देर में आपको बताने जा रहा हूं। और जब आप इस बात को जानेंगे तो ये पैशन वीक के अंदर आप यीशु के बलिदान को और भी ज्यादा गहराई से उस समय समझ पाएंगे। दाऊद और गोलियत की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई के लिए बताया हुआ है बाइबल के अंदर कि दाऊद जो था उसने गोलियत को मारा था, और उसके बाद गोलियत को मारने के बाद दाऊद जो है, गोलियत का सर दाऊद ने उसी की तलवार से काट भी दिया था। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 54वें वचन में, यानी 1 सैमुएल 1754 के अंदर एक महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, जिसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है, और दाऊद पलिश्ती का सर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। शमूएल की इस किताब में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब दाऊद ने गोलियत का, पलिश्ती का सर उसी की तलवार से काट दिया, तो दाऊद गोलियत का धड़ नहीं, लेकिन गोलियत का जो सर था उसको यरूशलेम ले गया, और उसकी तलवार को भी वो यरूशलेम ले गया, और तलवार को उसने अपना जो उसका ये बताया, उसके डेरे में उसने तलवार को जो था वो रख लिया था। तो यहां पर स्पेसिफिकली इस बात को बताया हुआ है, एक खोपड़ी, एक सिर की बात यहां पर बताई गई है। दाऊद जो था वो यरूशलेम ले गया था गोलियत के सर को और उसकी तलवार, और दाऊद ने ये सर यरूशलेम में कहां रखा ये बात तो नहीं बताई गई है, लेकिन गोलियत के हथियार जो थे, यानी उसकी तलवार जो थी, जिस तलवार के दम पर वो इजरायलियों का सामना करने आ रहा था, उस तलवार को उसने अपने डेरे के अंदर रख लिया था। लेकिन शमूएल की किताब में स्पेसिफिकली इस बात को भी बताया हुआ है कि ये तलवार जो दाऊद यरूशलेम ले गया था, ये तलवार वास्तव में दाऊद ने ले जाकर के कहां पर रखी थी, इस बात को भी बताया हुआ है। उस वचन को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहला शमूएल उसका 21 अध्याय पहला वचन और 8 और 9 वचन जब पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि दाऊद ने गोलियत की तलवार आखिर यरूशलेम में ले जाकर के कहां पर रखी थी। यहां पर लिखा है, तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं। इसी का 8 और 9 वचन भी हम पढ़ लेते हैं। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहां तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूं और ना अपना कोई हथियार ही लाया हूं। याजक ने कहा, हां, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लिपटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहां नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे दे। तो शमूएल की किताब का ये वर्णन जो है वो साफ तौर से हमको इस बात को बताता है कि नोब नाम नगर में, यरूशलेम के अंदर जो नोब नाम का नगर था, वहां पर ले जाकर के दाऊद ने गोलियत की तलवार को रखा था। उसके सिर का कहीं पर भी यहां पर वर्णन नहीं किया गया है, सिर दाऊद ने कहीं और रखा था, और जो तलवार थी उसको दाऊद ने नोब नाम नगर के अंदर रखा था। और ये नोब नाम का जो नगर था, ये याजकों का नगर, इसको शमूएल की किताब के अंदर बताया गया है। और साथ ही साथ ये नोब नाम का नगर जो था, ये जैतून पर्वत के ऊपर पाया जाता था। ये बात शमूएल की किताब में स्पेसिफिकली बताई गई है कि एक वर्शिप सेंटर था नोब नाम नगर, और याजकों का नगर था, और इसीलिए अहीमेलेक याजक जो था वहां पर मौजूद था, और एपोद भी वहां पर इसीलिए मौजूद थी क्योंकि वहां पर एक वर्शिप सेंटर हुआ करता था, वो याजकों का नगर कहलाया करता था।
और शमूएल की किताब में इस बात को साफ तौर से बताया हुआ है कि ये नोब नाम का नगर जो था वो जैतून पर्वत के ऊपर पाया जाता था, और इसीलिए दाऊद जो था वो नोब नाम के नगर को भाग गया था जैतून पर्वत पर, अपने बेटे अबशालोम से बचने के लिए वो वहां पर भाग गया था। और इसी नोब नाम नगर के अंदर दाऊद के द्वारा गोलियत की तलवार जो है वो वहां पर रख दी गई थी। सिर कहां पर रखा था, ये बात शमूएल की पुस्तक में भी हमको जानने को नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर हमको कुछ बातें पहले समझने पड़ेंगी कि दाऊद और गोलियत का ये लड़ाई जो हुई थी, ये वास्तव में हमको क्या बात बताती है। क्यों दाऊद गोलियत की तलवार को ले जा करके उसको जैतून पर्वत के ऊपर रखता है और उसके सिर को भी यरूशलेम ले जाता है, लेकिन हमको नहीं बताया गया है कि यरूशलेम में सिर किस जगह के ऊपर रखा गया था। लेकिन उस जमाने के ट्रेडिशंस थे जिसमें उस जमाने के यहूदी लोग जाना करते थे कि दाऊद ने गोलियत के सिर को कहां पर गाड़ा था, कहां पर रखा था। दाऊद जो है, इसकी कहानी को यदि हम पुराने नियम में देखें तो दाऊद हमको यीशु मसीह के रूप में सामने आता हुआ दिख जाता है, एक प्रतीक बन जाता है। और गोलियत जो है, गत का गोलियत जो था, वो शैतान के प्रतीक के रूप में हमको सामने आता हुआ दिख जाता है। और दाऊद जो था, जब गोलियत से लड़ने के लिए जाता है तो लिखा हुआ है कि दाऊद 5 पत्थरों को साथ में लेकर के जाता है गोलियत से लड़ने के लिए। कई सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि गोलियत के दूसरे भाई गोलियत को बचाने या उसके साथ लड़ने के लिए ना आ जाएं, इसलिए दाऊद दूसरे 4 पत्थरों को भी साथ में लेकर के जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि बाइबल के अंदर जो भी बात लिखी हुई है वो स्पेसिफिकली लिखी हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बाइबल में कोई भी बात, एक भी मात्रा, एक भी बिंदु जो है वो व्यर्थ में नहीं लिखा गया है। और दाऊद के ये 5 चुने हुए छटे हुए पत्थर जो थे, वो वास्तव में यीशु मसीह के शरीर पर हुए 5 मुख्य घाव जो थे उनको दर्शाते हैं। यीशु मसीह के दोनों हाथों के अंदर हथेलियों में घाव हुए, दोनों पैरों के अंदर उसके घाव हुए जब कीलें ठोक दी गई, और एक घाव उसका था जो कि मेन घाव था, जो उसकी पसली के अंदर भाले को मारा गया था और पसली से होता हुआ उसके दिल में उस भाले को घुसेड़ दिया गया था। तो यीशु मसीह के शरीर पर 5 मुख्य घाव थे, और यहां पर हमको दिखाई देता है कि दाऊद भी 5 मुख्य पत्थरों को चुन करके ले गया था, लेकिन एक ही पत्थर के द्वारा दाऊद ने गोलियत को मार दिया था। लेकिन साथ ही साथ यहां पर इस बात को बताया हुआ है कि दाऊद गोलियत से लड़ने 5 मुख्य पत्थरों को लेकर के तो गया ही गया था, लेकिन शमूएल की किताब साफ तौर से इस बात को बताती है कि दाऊद जो था वो गोलियत से लड़ने के लिए अपनी लाठी भी साथ में लेकर के गया था। और ये लकड़ी की लाठी जो दाऊद अपने साथ गोलियत से लड़ने के लिए लेकर के गया था, ये यीशु मसीह के लकड़ी के उस क्रूस को दर्शाती है, जिसको यीशु मसीह शैतान से लड़ने के लिए खोपड़ी के स्थान पर लेकर के गया था। और वहां पर जाकर के उन 5 मुख्य घाव जब यीशु के शरीर के ऊपर हुए, लेकिन एक घाव जो उसकी पसली पर हुआ, उसके द्वारा यीशु ने शैतान को हरा दिया था। और दाऊद ने ये पत्थर जो था, एक मुख्य पत्थर जो था, वो सीधा गोलियत के माथे के ऊपर मारा था, और गोलियत जो था वहीं पर ही मर गया था। और ये उस भविष्यवाणी को दर्शाता है जो अदन की वाटिका में मसीह के लिए की गई थी, कि स्त्री का वंश जब आएगा तो वो शैतान का सर कुचल करके रख देगा। और इसीलिए दाऊद ने निशाना जो था वो माथे पर लगाया था, और गोलियत जो था वो मर गया था। उसी प्रकार से इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है कि यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को क्रूस पर पूरी तरह से हरा दिया था। ये बात इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखी हुई है। और उसके बाद दाऊद ने गोलियत के ही हथियार को उठा करके गोलियत का सर धड़ से अलग कर दिया था। यानी कि गोलियत के ही हथियार से दाऊद ने गोलियत को पूरी तरह से मार डाला था। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो शैतान के हथियार थे, उन्हीं हथियारों के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को उस दिन
पराजित कर दिया था। और शैतान के क्या हथियार थे? देखिए, यहां पर गोलियत इस कहानी में शैतान के प्रतीक के रूप में सामने आता है, दाऊद यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में सामने आता है, और दाऊद के चुने हुए 5 पत्थर जो थे वो यीशु मसीह के 5 घाव की प्रतीक के रूप में सामने आ जाते हैं। दाऊद की जो लाठी लेकर के वो गया था वो यीशु के लकड़ी के क्रूस को यहां पर दर्शाता है। दाऊद ने माथे के ऊपर निशाना लगाया, यीशु मसीह ने जो कि स्त्री का वंश था उसने सर्प का सर कुचल करके रख दिया क्रूस के ऊपर। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको हम मिस यहां पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और वो कौन सी महत्वपूर्ण बात है? दाऊद जो था उसने उसी तलवार से जो कि गोलियत की तलवार थी उसका सर धड़ से अलग करके उसको पूरी तरह से मार डाला था, और उसके बाद दाऊद उस सर को लेकर के यरूशलेम गया था। और दाऊद ने गोलियत की तलवार को जैतून पर्वत पर नोब नाम नगर के अंदर, जो कि याजकों का नगर था, वहां पर रख दिया था। और जिस प्रकार से दाऊद ने गोलियत के हथियार से ही गोलियत को मार दिया था, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी शैतान के उन हथियारों से जो वो इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करता हुआ आया था, उन हथियारों से ही यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया था। और क्योंकि गोलियत का हथियार, गोलियत की वो तलवार जो थी वो जैतून पर्वत के ऊपर दाऊद ने ले जाकर के रखी थी प्रोफेटिकली, ये एक भविष्यवाणी थी, और इसीलिए उस रात को, जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया, यीशु मसीह इस बात को जान करके कि अब वो समय निकट आ गया है मुझे पकड़वाए जाने का, यीशु मसीह इंटेंशनली गतसमनी के बाग के अंदर आया था। और गतसमनी का बाग जो था और जो है आज भी, वो जैतून पर्वत के ऊपर पाया जाता है। यीशु मसीह इंटेंशनली उस जगह पर आया। किस जगह पर आया? जहां पर दाऊद ने गोलियत की तलवार को, उसके हथियार को ले जाकर के रख दिया था। यानी यीशु मसीह अब उस जगह पे मौजूद था, और साथ ही साथ यीशु ने वहां पर जो कुछ भी किया, शैतान के हथियारों से शैतान को ही यीशु मसीह ने पराजित कर दिया था। जिस प्रकार से गोलियत की तलवार जैतून पर्वत के ऊपर रखी हुई थी, उसी प्रकार से अदन की वाटिका में शैतान जो था उसने परमेश्वर और इंसान के बीच का जो संबंध था उसको पूरी तरह से कटवा दिया था सर्प के द्वारा। जैसे तलवार से किसी चीज को काट दिया जाता है, उसी प्रकार से अदन की वाटिका में परमेश्वर और इंसान के बीच का जो संबंध था वो काट डाला गया था। और वहां पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने आदम को जब श्राप दिया था तो परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने पसीने के परिश्रम से खाया करेगा, परिश्रम की कमाई, तेरा पसीना बहेगा और तू उसके बाद अपना भोजन जो है वो खाया करेगा, उसको कमाया करेगा। और भूमि तेरे कारण श्रापित हो चुकी है, इस बात को परमेश्वर ने वहां पर बोला था। और हम देखते हैं कि गतसमनी के बाग में शैतान का वो हथियार जो उसने इंसान के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था, उस हथियार को यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग के अंदर विफल किया। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह का वो पसीना जो था वो खून बन करके जमीन के ऊपर टपक रहा था। यानी यीशु मसीह आदम के साथ, इंसान के साथ परमेश्वर का वो कनेक्शन जो अलग हो गया था, जो शैतान ने कटवा दिया था, उसको यीशु मसीह वापस से जोड़ रहा था। यीशु मसीह उन श्रापों से इस भूमि को और इंसान को मुक्त कर रहा था। साथ ही साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जो आज्ञा दी थी कि तुम उस फल को मत खाना, और उन्होंने अनाज्ञाकारिता करके उस फल को खा लिया था। लेकिन गतसमनी के बाग के अंदर हम क्या देखते हैं? गतसमनी के बाग के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था उसने अनाज्ञाकारिता को आज्ञाकारिता के अंदर वहां पर तब्दील कर दिया था। यानी शैतान का वो हथियार जो वो इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है कि इंसान परमेश्वर के खिलाफ जाए, ये शैतान का हथियार है। अनाज्ञाकारिता वो इंसान से कराता है,
वहां पे लिखा है यीशु मसीह ने आज्ञाकारी बना। यीशु ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी होने पाए। यीशु मसीह ने, जैसे दाऊद ने गोलियत के हथियार से गोलियत को मारा था, यीशु मसीह ने शैतान के हथियारों से ही शैतान को वहां पे पराजित करना, मारना जो है वो शुरू कर दिया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो गतसमनी के बाग के अंदर क्या हुआ, वहां पर इस बात को बताया हुआ है कि यीशु मसीह जो है उसको भी डर लग रहा था, क्योंकि लिखा है वो व्याकुल हो गया। यीशु मसीह इतना व्याकुल हो गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा, वो टप्पे भर दूर जाकर के गिर गया था। ये बात लिखी हुई है सुसमाचार में। और हम देखते हैं कि अदन की वाटिका के अंदर जब आदम और हवा ने पाप कर दिया था अनाज्ञाकारी होकर के, तो सबसे पहली चीज जो उनके अंदर आ गई थी, सबसे पहली चीज उनके अंदर डर जो है वो आ गया था और वो परमेश्वर से छिप गए थे। और यहां पर यीशु मसीह जब व्याकुल हुआ, तो यीशु मसीह व्याकुल जब हुआ तो वो परमेश्वर से छिपा नहीं जैसे आदम और हवा छिप गए थे, लेकिन यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के पास गया, उससे प्रार्थना करी, बार बार जाकर के उसने परमेश्वर से सामर्थ मांगी ताकि वो शैतान को उसी हथियार से, जो हथियार वो इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, उसी हथियार से यीशु मसीह उसको हरा सके। और जिस प्रकार से जब आदम और हवा ने पाप किया था, तो इंसान और परमेश्वर की जो संगति थी, जो फेलोशिप थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में जब बार बार प्रार्थना करी, इतना व्याकुल होने के बावजूद यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा और उसने उस संगति को वापस से वहां पर जोड़ दिया। शैतान डर मन में डाल करके लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर भी उसको पराजित कर दिया था। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो अदन की वाटिका में जब परमेश्वर आया, और ये बहुत ही मुख्य बिंदु है, अदन की वाटिका में जब परमेश्वर आया तो आदम और हवा छिपे हुए थे, वो छिप गए थे, वो छिप रहे थे। और जब परमेश्वर ने उनको बुलाया तो आदम को परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे मना किया था, तूने फिर भी फल खाया। तो आदम ने वो दोष जो था वो हवा के सर पर मढ़ दिया था कि इसने मुझको खिलाया। हवा जो थी उसने सर्प के ऊपर वो दोष जो था वो मढ़ दिया था कि सर्प के कहने में मैंने ये गलती कर दी। लेकिन ये दोषारोपण वाला हथियार जो शैतान ने अदन की वाटिका से शुरू किया था, उसको भी यीशु मसीह ने यहां पर आकर के खत्म किया, शैतान को हराया। क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए टेंपल पुलिस आई, तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह उनको देख करके छिपा नहीं आदम और हवा की तरह, लेकिन यीशु मसीह जो था वो उनके सामने आ गया। और यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने पूछा यीशु नासरी कौन है? यीशु ने कहा मैं हूं। और यीशु ने बार बार कहा कि मैं ही यीशु नासरी हूं, यदि तुम मुझको पकड़ने आए हो तो मेरे चेलों को यहां से जाने दो। यीशु ने इस बात को कहा, यानी वो छिपने का स्वभाव, अपना अपराध, अपना दोष दूसरे के सर मढ़ देने का जो स्वभाव इंसान में आ गया था, यीशु मसीह ने उसको लिया और यीशु मसीह ने वहां पर भी उसको अपने पैरों तले रौंद दिया था। स्त्री का वंश तेरा सर कुचल देगा, तेरे सारे हत्यारों को खत्म कर देगा। परमेश्वर ने इस बात को पहले से ही बोल दिया था। अब हम अदन की वाटिका में देखते हैं कि सर्प जो था उसने आकर के हवा को बहकाया था और हवा के कहने में आकर के आदम ने भी पाप कर दिया था। जो जूइश कमेंट्रीज हैं वो इस बात को बताती हैं कि ये सर्प जो था ये परमेश्वर के द्वारा चुना गया था। जूइश कमेंट्रीज में ये बात लिखी हुई, सर्प को परमेश्वर ने स्पेसिफिकली चुना था आदम और हवा के साथ रहने के लिए। और आदम और हवा के साथ रहने के लिए जिस सर्प को परमेश्वर ने चुना था, उसी सर्प ने उनको धोखा दे करके उनसे पाप करवा दिया था। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपने साथ रहने के लिए एक शिष्य को चुना था, जिसको यहूदा इस्करियोती के नाम से हम जानते हैं।
लेकिन ये वो ही व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ रहता था, उसने ही यीशु मसीह को धोखा दिया और यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। लेकिन उसके बावजूद जैसे हवा ने सर्प के ऊपर दोष लगाया कि इसने मुझको खिलाया है, इसने मुझको बहकाया है, यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती पर दोष नहीं लगाया। यीशु मसीह के पास जब यहूदा आया तो यहूदा ने आकर के यीशु मसीह को चुंबन दिया। एक सुसमाचार में लिखा है वो निरंतर यीशु मसीह को चूमता रहा और यीशु ने उससे कहा, हे मित्र। यीशु मसीह ने प्रेम की पराकाष्ठा जो थी उसको वहां पर प्रकट कर दिया था। शैतान के जो हथियार जो वो इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करता हुआ आया है, दाऊद ने जब गोलियत की तलवार को जैतून पर्वत पर ले जाकर के रखा, वो एक भविष्यवाणी थी, प्रोफेटिक बात थी कि मसीह जैतून पर्वत पर आएगा। और जैसे दाऊद ने गोलियत के हथियार से गोलियत को हराया था, शैतान के हथियारों से ही यीशु मसीह ने शैतान को जैतून पर्वत पर ही गतसमनी के बाग में ही हरा दिया था। और जैसे आदम और हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया था, आपको जान करके हैरानी हो जाएगी, अदन की वाटिका के लिए जूइश कमेंट्रीज इस बात को बताती हुई आई हैं कि गतसमनी का बाग वो एक्चुअल स्पॉट था जहां पर आदम और हवा ने पाप किया था। यानी जिस जगह के ऊपर आदम और हवा ने पाप किया, उसी जगह के ऊपर यीशु मसीह ने शैतान को उसी के हथियार से हराना शुरू कर दिया था। ये दाऊद और गोलियत की जो कहानी है वो क्यों बाइबल में इतना विस्तार से बताई गई है? इसलिए विस्तार से बताई गई है क्योंकि वो हमारे उद्धार के उस योजना को, परमेश्वर की महान योजना को प्रकट करती है। और जब मैं ये संदेश बना रहा था, और गुड फ्राइडे वाला संदेश भी जो मैंने बनाया है आप लोगों को देने के लिए, जब मैं इन संदेशों को बना रहा था तो मैं मेरी पत्नी से इस बात को कह रहा था कि हम यीशु मसीह के बलिदान को जितना गहराई के अंदर उतर करके समझते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के निकट और निकट आते चले जाएंगे। और इस बात को हम समझेंगे कि ये कोई मात्र कहानी नहीं है, कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, कोई लेजेंड नहीं है कि प्राचीन काल से 2000 सालों से ये कथा सुनाई जाती रही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना आप यीशु के बलिदान को समझते चले जाएंगे, आप इस बात को जानेंगे कि इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। जैसा यहूदी कहते हैं कि ये झूठ है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान वास्तव में हुआ था और वो वास्तव में जी भी उठा था। एक यहूदी नास्तिक हुए इतिहास में जिसका नाम था जोसेफ क्लासनर। और जोसेफ क्लासनर ने, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक माना जाता था, यहूदी था, जोसेफ क्लासनर ने बाइबल के हर मिरेकल का मजाक अपनी किताब के अंदर उड़ाया था। लेकिन जोसेफ क्लासनर जब अपनी कमेंट्री, अपनी किताब लिखते लिखते जब वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर लिख रहा था, तो दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक जोसेफ क्लासनर, उसने अपनी पुस्तक के, अपनी किताब में इस बात को, यीशु के रिजरेक्शन के बारे में लिखा कि 2000 सालों से दुनिया के सबसे बड़े धर्म की बुनियाद जो है वो किसी झूठ के ऊपर आधारित नहीं हो सकती। दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक, एक यहूदी, उसने अपनी किताब में यीशु के जी उठने के बारे में लिखा कि दुनिया के सबसे बड़ा रिलीजन जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, उसकी बुनियाद एक झूठ पर तो आधारित नहीं हो सकती, वो भी 2000 सालों से हो ही नहीं सकता है। यानी कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ था, इस बात को दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक ने भी अपनी किताब के अंदर मान लिया था। तो दाऊद जो था हत्यार, उसने नोब नाम नगर में ले जाकर के रखे थे। और हमने देखा कि क्यों जैतून पर्वत पर जो नोब नाम नगर था, वहां पर दाऊद ने हथियार ले जाकर के रखे थे, क्योंकि वो एक प्रोफेटिक बात थी। लेकिन वो गोलियत का सर लेकर के भी यरूशलेम आया था। और ये सर उसने कहां पर रखा था, ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। लेकिन सुसमाचार के लेखकों ने
खोपड़ी के स्थान को बहुत ही ज्यादा महत्व सुसमाचारों के अंदर दिया है। और यदि हम अंग्रेजी के अंदर गोलियत की स्पेलिंग को देखें तो हिंदी के बाइबल में बताया हुआ है गत का गोलियत, लेकिन इंग्लिश की बाइबल को यदि आप पढ़ें तो उसके अंदर गोलियत के बारे में जो गोलियत का नाम दिया गया है वहां पर लिखा है गोलायत ऑफ गाथ। और गोलायत और गाथ को यदि हम जोड़ दें तो हमारे सामने लगभग एक शब्द बन करके आ जाता है जो कि गोलगोथा हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम इस बात को मान सकते हैं कि दाऊद जब गोलियत का सिर लेकर के यरूशलेम आया तो उसने सिर किसी स्पेसिफिक जगह पर या तो रखा था या फिर गाड़ा था, और इसीलिए उस जगह को खोपड़ी का स्थान कहा जाता था। यानी जिस जगह के ऊपर, क्योंकि दाऊद ने गोलियत के सिर को निशाना बनाया था, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा था जब मसीह आएगा तो वो तेरे सिर को निशाना बनाएगा। हमको दिखाई देता है सुसमाचार के लेखकों ने जोर दिया है इस बात पर कि यीशु मसीह को खोपड़ी के स्थान पर, प्लेस ऑफ स्कल के ऊपर, गोलगोता के ऊपर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब वो पहाड़ी के ऊपर क्रूस पे चढ़ाया गया था या वो पहाड़ी के नीचे क्रूस पर चढ़ाया गया था, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उसी जगह पर क्रूस पे चढ़ाया गया था जहां पर कोई खोपड़ी पाई जाती थी, इसलिए उसको खोपड़ी का स्थान कहा जाता था। और यीशु मसीह को, क्योंकि गोलियत जो था दाऊद की कहानी में हमको शैतान के प्रतीक के रूप में सामने आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए पूरी पॉसिबिलिटी है कि यीशु मसीह को उसी स्थान के ऊपर क्रूस पे चढ़ाया गया हो जहां पर गोलियत का सर ला करके दाऊद ने गाड़ा था, ताकि वो एक सिंबॉलिकली, प्रोफेटिकली एक प्रतीक बन जाए कि जहां पर शैतान रूपी गोलियत का सर गड़ा हुआ है उसी के ऊपर क्रूस पर दाऊद का पुत्र मसीह जो है वो क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ है और अपनी एड़ी के द्वारा उसने शैतान का सर कुचल दिया है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए, और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि यरूशलेम के अंदर जो जगह पाई जाती है जिसको आज हम गार्डन टूम के नाम से जानते हैं, वहां पर वो पहाड़ी पाई जाती है जिसको खोपड़ी के आकार की पहाड़ी कहा जाता है। वो पूरी खोपड़ी की तरह दिखती है, और हो सकता है दाऊद ने उस पहाड़ी को ऐसा बनवाया हो या नेचुरली वो पहाड़ी ऐसी बनी हो। आज तक किसी को नहीं पता कि इस पहाड़ी का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। हो सकता है कि उस पहाड़ी की वजह से ही दाऊद ने गोलियत का सर वहीं पर ही ले जा करके गाड़ा हो, तो हमको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब उत्पत्ति की पुस्तक के 22वें अध्याय के अंदर परमेश्वर इब्राहिम से कहता है कि अपने पुत्र इसहाक को लेकर के मोरिया देश में जा और वहां पर मैं तुझे एक पहाड़ बताऊंगा। परमेश्वर ने पहाड़ का नाम नहीं बताया था। परमेश्वर ने नहीं कहा था जैतून पर्वत पर जा, परमेश्वर ने नहीं कहा सिय्योन पर्वत पर जा, मोरिया पर्वत पर जा, नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर ने कहा मोरिया देश में जा और वहां पर मैं तुझे एक पहाड़ बताऊंगा, उस पहाड़ के ऊपर जाकर के इसहाक का बलिदान चढ़ाना। और वहीं पर ही इब्राहिम जो था उसने जाकर के वेदी बनाई थी, और वहीं पर ही उसने उस जगह के ऊपर कहा था यहोवा हीरे, यानी यहोवा के पर्वत पर ही मेमने का उपाय जो है वो किया जाएगा। जिस जगह के ऊपर ये खोपड़ी का स्थान आज पाया जाता है, वो पहाड़ी पाई जाती है जो खोपड़ी की तरह, जिसको गार्डन टूम, यीशु मसीह की गार्डन टूम जिसको कहा जाता है, वो मोरिया पर्वत का ही एक पहाड़ी श्रृंखला है, एक पहाड़ है जहां पर ये खोपड़ी जैसा स्थान जो है वो आज भी हमको देखने को मिल जाता है। यानी वो मोरिया पर्वत का ही भाग है। वो मोरिया, एक्चुअल मोरिया पर्वत नहीं है, लेकिन मोरिया पर्वत का ही भाग है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम क्यों इस बात को मान सकते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान उसी जगह पर हुआ जहां पर ये खोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। गार्डन टूम में आप जाएंगे तो वहां पर आपको इतने एविडेंसेस दिए जाएंगे कि यीशु मसीह का क्रूसीकरण और उसका गाड़ा जाना यहीं पर ही हुआ था। उसका एक प्रमाण हमको और मिल जाता है।
इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 11 और 12 वचन को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यहां पर इब्रानियों का लेखक स्पेसिफिकली बता रहा है, लोकेशन बता रहा है खोपड़ी के स्थान की, कि खोपड़ी का स्थान वास्तव में कहां पर था, यरूशलेम में। और इस यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जिस प्रकार से महायाजक पाप बलि के लिए जो बकरे और जो बैल बलिदान किया जाता था प्रायश्चित के दिन, उनकी देह जो है वो फाटक के बाहर जलाई जाती थी। और इसी पैटर्न पर यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने भी फाटक के बाहर, यरूशलेम के फाटक के बाहर उसने दुख उठाया, क्रूस पर वो चढ़ा था। यानी स्पेसिफिक लोकेशन बताई जा रही है कि जिस जगह पर महायाजक पाप बलि के बैल जो प्रायश्चित के दिन चढ़ाए जाते थे, बैल और बकरों को ले जाकर के वहां पर जलाता था, उनकी देह को जलाता था, उसी जगह पर यीशु मसीह का बलिदान हुआ था। यह बात यहां पर इब्रानियों का लेखक ने साफ बताई है, फाटक के बाहर। जूइश कमेंट्रीज इस बात को बताती हैं कि प्रायश्चित के दिन जिन बैल और बकरों को ले जाकर के महायाजक फाटक के बाहर उनकी देह को जलाया करता था, वो मछली फाटक से यानी डेमस्कस गेट के बाहर ले जाकर के एक स्थान था, वहां पर ले जाकर के वो इन बलिदानों को, पाप बलि के इन बलिदान जो प्रायश्चित के दिन के होते थे, इनको वहां पर ले जाकर के इनकी देह को जलाया करता था। और यदि आप बाइबल एटलस को देखें तो बाइबल एटलस का ये नक्शा आपको ये बात साफ तौर से बता देगा कि किस जगह के ऊपर महायाजक इन बलिदानों की देह को जलाया करता था। जो डेमस्कस गेट है, उस डेमस्कस गेट को बाइबल के जमाने में मछली फाटक यानी फिश गेट के नाम से जाना जाता था। और फिश गेट के बाहर लिखा हुआ है जूइश कमेंट्रीज में, फिश गेट के बाहर ले जाकर के एक स्पेसिफिक जगह थी, वहां पर ये पाप बलि के जो बलिदान होते थे, इनकी देह जलाई जाती थी। और यहां पर इस नक्शे के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर फिश गेट के बाहर, फिश गेट के बिल्कुल सीध में एक जगह पाई जाती है जिसको आज हम गार्डन टूम के नाम से जानते हैं, जहां पर वही पहाड़ी भी पाई जाती है जिस पहाड़ी का आकार बिल्कुल खोपड़ी के शेप के अंदर हमको देखने को मिलता है। और वहीं पर ही माना जाता है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहीं पर ही गार्डन टूम के अंदर यीशु मसीह की देह को रखा गया था। तो खोपड़ी का स्थान, अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखें, जूइश कमेंट्रीज को देखें, तो खोपड़ी का स्थान जो है वो हमको गार्डन टूम की तरफ लेकर के जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है, इब्रानियों के लेखक ने एक स्पेसिफिक जगह बताई है कि जैसे महायाजक फाटक के बाहर बलिदानों की देह को जलाया करता था, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी फाटक के बाहर, उसी फाटक के बाहर, मछली फाटक के बाहर जो जगह थी, जो खोपड़ी के आकार की थी और जिसको सुसमाचारों के अंदर खोपड़ी का स्थान बोला गया है, उसी जगह पर यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। और यही वो कारण है कि इतना ज्यादा विस्तार से पुराने नियम में दाऊद और गोलियत के उस कहानी के बारे में बताया गया है। और यही वो कारण है कि सुसमाचार के जो लेखक हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा जोर देकर के इस बात को लिखा है कि यीशु मसीह का बलिदान स्पेसिफिकली उस जगह पर हुआ था जहां पर, जिस जगह को खोपड़ी का स्थान कहा जाता था। जैसे दाऊद ने गोलियत को हराया, दाऊद का पुत्र मसीह आएगा और वो शैतान रूपी उस गोलियत को हरा देगा, स्त्री का वंश तेरा सर कुचल करके रख देगा। जैसे दाऊद ने गोलियत के हथियार से गोलियत को मार डाला था, यीशु मसीह ने शैतान के उन सारे हथियारों से जो वो इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, उन हथियारों से ही यीशु मसीह ने शैतान को पराजित कर दिया था। तो ये गोलगोथा का एक रहस्य है
गोथा जो था, गुलगुता का वो स्थान जो था, खोपड़ी का स्थान जो था, उसको आज भी आप यरूशलेम में जाकर के देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उस जगह पर जाकर के वहां पर आज भी वो बारी बनी हुई है, जिसके बारे में यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के अंदर लिखा है कि जहां पर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था, वहां पर एक बारी भी थी। उस बारी में भी आप जाकर के घूम सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, खोपड़ी के स्थान को देख सकते हैं, और वहां पर जाकर के आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का जो बलिदान था वो कितना प्रिसाइज था, कितना स्पेसिफिक था, परमेश्वर की कैसी महान योजना थी, और कैसे दाऊद के द्वारा उस बात को परमेश्वर ने प्रकट किया था, और एक एक बिंदु को परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के अंदर पूरा करके भी दिखाया था। तो इस साल के पैशन वीक के अंदर आप यीशु मसीह के बलिदान को और भी ज्यादा गहराई से जान पाए, समझ पाए, मैं यही आशा करता हूं। और आप जब इस अध्ययन को देखेंगे तो आप इस अध्ययन को देखने के बाद इस पे मनन करें, वचन से इसको टैली करें, और उसके बाद आप वचन को और भी ज्यादा गहराई से पढ़ें। साथ ही साथ में ये वीडियो आप खुद देखने के बाद इसको दूसरों को भी भेजें, ताकि दूसरे भी परमेश्वर के उद्धार की महान योजना को और भी ज्यादा गहराई से समझ सकें।